आज राणा सांगा की जयंती है। वही राणा सांगा जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से देश में राजनीतिक तूफान उठा हुआ है। राणा सांगा की जयंती के मौके पर करणी सेना आगरा में एक रैली निकाली है। बता दें कि राणा सांगा पर पहले ही काफी बवाल हो चुका है। अब इसीलिए जयंती के मौके पर आगरा पुलिस पहले से ही मुस्तैद है, यानी कि सक्रिय है। जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राणा सांगा की जयंती के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है। दंगा रोधी उपकरणों के साथ साथ 24 बिंदुओं पर बैरियर लगाए गए हैं। ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। किसी तरह की कोई घटना होने की आशंका नहीं है अभी फिलहाल। आगरा में भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। राणा सांगा की 16वीं सदी के मेवाड़ के वो शासक थे। आज उनकी जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राणा सांगा की जयंती के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स पर लिखा कि धर्म रक्षा हेतु समर्पित रहे परम प्रतापी राणा सांगा जी की जयंती पर उन्हें कोटिस नमन। राष्ट्रभक्ति और त्याग की प्रतीक उनकी यश गाथा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उनका शौर्य युगों युगों तक भारत भूमि को स्वाभिमान से सिंचित करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ राणा सांगा की जयंती के मौके पर आज आगरा में करणी सेना रक्त स्वाभिमान रैली निकाल रही है। आगरा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। करणी सेना को शहर के बाहर गड़ी रामी गांव में कुछ शर्तों के साथ रैली निकालने की इजाजत दी गई है। बता दें कि बीते 26 मार्च को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जमकर बवाल किया था। घर के बाहर खड़ी कारों और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था उस भीड़ के द्वारा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज राणा सांगा की जयंती के अवसर पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आगरा शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद से ही करणी सेना के समर्थक सपा पार्टी और सांसद का जमकर विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। करणी सेना की मांग है कि सपा सांसद अपने बयान को लेकर माफी मांगे, नहीं तो ये विरोध प्रदर्शन हमेशा के लिए जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद करणी सेना को रैली की इजाजत दिए जाने पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल को इसमें कुछ लाभ दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए वो हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन हो या न हो ये हम तय नहीं कर सकते। हमें उम्मीद थी कि इस आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद इसको प्रशासन ने अनुमति दी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस अनुमति में राज्य सरकार की सहमति शामिल है। वहीं राणा सांगा को लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे राज्यसभा सदस्य ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। राजकाज के निर्णय अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार और मांग के हिसाब से लिए जाते थे। उस समय भाजपा सरकार को अपनी भेदकारी आदत को सुधार कर जनता के रोजी रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन रामजी लाल सुमन ने जिस प्रकार से राज्यसभा में अपना बयान दिया था, उसको लेकर अभी भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, करणी सेना के लोग हैं, वो आज आगरा में कूच किए हैं और जगह जगह बड़ी संख्या में क्षत्रिय वहाँ पे दिखाई भी दिए हैं बैनर पोस्टर के साथ, और कई तरीके का वो वहाँ पे नारा भी लगाते हुए दिखाई दिए हैं। वैसे इस पूरी घटना को लेकर और क्या आपको लगता है कि राणा सांगा को लेकर अब भी राजनीति करनी चाहिए या फिर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले ही इस बात की सफाई दे दी और कहा है कि हमारा कभी भी मन या हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जिससे हम कभी किसी ऐतिहासिक पुरुष का अपमान करें। तो आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अब ये विरोध प्रदर्शन कितना जायज़ है। धन्यवाद।